Hi everyone, and we are going to solve question number 2 from exercise 11.2 from chapter number 11, class 12. So यहाँ हमारा show that the line passing through the 2 points 1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6. ठीक है, तो एक लाइन पास कर रही है दो पॉइंट से, इन दो पॉइंट से, और दूसरी लाइन पास कर रही है इन दो पॉइंट से। तो हमें शो करना है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी द लाइन joining two points, कौन कौन से? 1 माइनस 1 एंड 2, एंड दूसरा पॉइंट क्या है? 3 3 4 एंड माइनस 2। ठीक है, और अगर एंड CD be the line joining points, कौन कौन से पॉइंट्स है? 0 3 and 2, 0 3 2 and 3 5 6, 3 5 and 6। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ, तो अगर ये आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर होगी, अगर इफ़ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो जो इनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, सपोज ए बी के डायरेक्शन रेशियोज हमारे B1 C1 है, और सी डी के हमारे पर डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 एंड C2 है। तो देन उससे क्या होगा, हमारा जो A1 A2 होगा प्लस B1 B2 होगा एंड प्लस C1 C2 होगा, वो क्या होगा हमारा 0। अगर ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें A1 B1 एंड C1 हमारे ए बी के डायरेक्शन रेशियोज है, सी डी के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 एंड C2 है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? अगर कोई एक लाइन है जो दो पॉइंट से होके हमारी गुजर रही है, पास हो रही है या ज्वाइन कर रही है, तो उसके डायरेक्शन कैसे, रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज मुझे A1 के फाइंड करने हैं, तो A1 का होगा हमारा, A1 का क्या होगा? तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कि अगर डायरेक्शन रेशियोज ऐसी लाइन का फाइंड करना है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है P एंड Q को, और इसके हमारे दे रखे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो क्या होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और आप x1 को आगे कर सकते हैं और x2 को पीछे भी कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ऐसी कोई लाइन है जिसके दो पॉइंट है हमारे ये, तो उसका डायरेक्शन रेशियोज होगा हमारा दिस। इस तरीके से हम यूज़ करना है इसे इसमें, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, B1 क्या हो जाएगा हमारा? B1 हो जाएगा हमारा x2 माइनस, या मैं निकाल ही देता हूँ डायरेक्ट वैल्यू, x2 माइनस x1 क्या हो गया हमारा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2। ऐसे ही हम निकालेंगे B1, तो B1 क्या होगा हमारा? y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा? 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 हो गया। ऐसे ही C1 निकालेंगे, C1 हो गया हमारा -2, C1 हो गया हमारा Z2 माइनस Z1 यानी कि -2 एंड -2, ये कितना हो गया हमारा? -4। ठीक है। इसी तरीके से हम गए इस A2 निकालेंगे। A2 क्या होगा हमारा? अगेन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो यानी कि 3 माइनस 0 यानी कि 3। ऐसे ही B2 निकालेंगे, तो B2 क्या है हमारा? B2 हो गया हमारा 5 माइनस 3 यानी कि 2, एंड C2 क्या हो गया हमारा? 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4।
यानी कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमें चेक करना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या ये आपस में क्या इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, नहीं आ रही है। तो चेक करेंगे। सबसे पहले A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 3 है, प्लस B1 हमारा 5 है एंड B2 हमारा 2 है, प्लस C1 हमारा -4 है एंड C2 हमारा 4 है। तो 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 4 4 जा 16, वो भी माइनस का। तो यानी कि हो गया 16 माइनस 16 एंड विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। सो हम कह सकते हैं therefore the lines are perpendicular to each other। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। और आप यहाँ ये भी दे सकते हैं कि वेयर A1 B1 and C1 and A2 B2 and C2 are डायरेक्शन रेशियोज, ये हमने मेंशन नहीं किया ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड CD। ठीक है। AB एंड CD लाइन की जो है ये डायरेक्शन हमारे रेशियोज है। So yeah, that's it guys, hope you like it, subscribe for more videos and let's move to the next question, question number